हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार एस्टेट 2019 से संबंधित है, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 20 मई 2022 का, 20/5/2022 का पटना का संस्करण। और ऑनलाइन संस्करण देखिएगा तो फ्रंट पेज पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसका हेडिंग क्या बनाया गया है, तो सबसे पहले ऊपर लिखा गया है भास्कर एक्सक्लूसिव, स्कूली शिक्षकों की भर्ती नियमावली में बदलाव करेगी सरकार। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मुखिया, प्रमुख और मेयर जैसे प्रतिनिधि बाहर होंगे। वो एक अगर इस तरह का तब्दीली, बहुत दिनों से ये चर्चा होता हुआ है कि ये बाहर होंगे, अगर इस तरह का ये तब्दीली देखने को मिलता है तो बहुत बड़ा न्यूज़ हो जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई हैं जो 3 चरण उसके बाद विशेष चक्र होने के बाद भी वहाँ अभी तक नियोजन प्रक्रिया एक बार भी नहीं हुआ, एक बार भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर ये होता है तो निश्चित रूप से सेंट्रलाइज तरीके से सारा बहाली प्रक्रिया होगा और सभी का मेरिट लिस्ट वगैरह सब सेंट्रलाइज तरीके से आएगा, तो निश्चित रूप से आपका हर हालत में सारी प्रक्रिया निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। तो बहुत बड़ा न्यूज़ है। इसके साथ ही एक और न्यूज़ इसमें 7वें चरण से संबंधित है, लेकिन ये न्यूज़ जो लिखा गया है वो 7वें चरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से ही संबंधित है। कि 7वां चरण कब होगा, तो ये सितंबर से स्टार्ट होगा। चलिए विस्तृत रूप से जानते हैं क्या कुछ लिखा गया है। ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन, अलग अलग नियोजन इकाई में आवेदन देने से मिलेगी निजात। अभी जो छठा चरण जो चल रहा था, अभी चल भी रहा है, और ये मेरे ख्याल से कंप्लीट कब होगा, तो ये जुलाई में कंप्लीट होगा। तो जुलाई में जो कंप्लीट होगा तो अभी प्रत्येक मतलब ज़िले में जाके आवेदन देना होता था, ऑनलाइन नहीं होता था। लेकिन अब जो प्रक्रिया 7वें चरण का होगा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, ये ऑनलाइन तरीके से होगा। नीचे लिखा गया है बिहार में शिक्षक नियोजन की नियमावली बदलेगी, आवेदन लेने और चयन दोनों ही प्रक्रिया में बदलाव होगा। अब चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, मेयर, मुख्य पार्षद आदि की कोई भूमिका नहीं होगी। शिक्षा विभाग अब शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों की बहाली के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। यानी किस तरीके से ये होगा, तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि शिक्षा विभाग अब शिक्षक भर्ती बोर्ड, यानी एक बोर्ड का निर्माण हो रहा है जिसका नाम होगा शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से करेगा। यानी एक बोर्ड बनेगा, उसी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली मतलब होगा। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। अगर बोर्ड बनता है यानी रिक्रूटमेंट एक बोर्ड बन जाता है, शिक्षकों के रिक्रूटमेंट से संबंधित बोर्ड बन जाता है, तो निश्चित रूप से समय बहाली प्रक्रिया ये संपन्न भी करेंगे। यानी जैसे आपने देखा होगा कि बहुत समय लग रहा है मेरिट लिस्ट, फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट बनाने में, लेकिन अगर बोर्ड रहेगा, अगर उनको सारा कार्य सेंट्रल तरीके से करना होगा तो निश्चित रूप से समय करेंगे। इसके तहत आवेदन भी अब हर नियोजन इकाई में देने के बजाय सेंट्रलाइज व्यवस्था होगी, यानी एक जगह आपको आवेदन देना होगा, वो भी ऑनलाइन तरीके से। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बदलावों को शिक्षा विभाग हाई स्कूलों में जल्द ही, कहाँ पे, माध्यमिक उच्च माध्यमिक हमने कहा था, वही हाई स्कूल में, यानी 10th का चर्चा है, 10th + 12th का हाई स्कूलों में जल्द ही शुरू होने वाली 7वें चरण के शिक्षक बहाली ही लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, नियमावली 2020 में संशोधन किया जाएगा। बार बार ये चर्चा का विषय रहा है कि नियमावली 2020 जो बना हुआ है उसके बाद एक भी नियमावली 2020 से एक भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया नहीं पूर्ण कराया गया, उसी में संशोधन की बात कराया जा रहा है। उसमें 2-3 चीज़ें जोड़ी जाएंगी जो आपने अभी देखा सेंट्रलाइज तरीके से, और किस तरीके से कौन कौन उस मतलब किस तरीके से होगा, बोर्ड मेंबर के द्वारा होगा कि कैसे होगा, ये सारी चीज़ चेंज करके उस नियमावली में आएगा। वर्तमान में अलग अलग नियोजन इकाइयों के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इससे कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह जाते हैं और सीटें खाली रह जाती है। ये भी प्रक्रिया होता है क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है। कारण यही है कि मान लीजिए कि बहुत जगह काउंसलिंग हो रहा है और आप एक ही जगह या 2 जगह जा सकते हैं, तो बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी हैं जो छट जाते हैं और उनका नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ऑनलाइन नहीं कहा जा सकता है, तो जिसके कारण उनका बहाली नहीं हो पाता है। लेकिन निश्चित रूप से अगर ये होता है तो सबका बहाली निश्चित रूप से संभव हो पाएगा, सीट पूरा भर जाएगा। यहाँ पे 2 मुख्य पॉइंट और भी हैं, दोनों मुख्य पॉइंट वही हैं। अब ये 2 बदलाव क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ये 2 बड़े बदलाव, उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। पहला है नियोक्ता पंचायती राज और नगर निकाय ही होंगे, लेकिन मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, महापौर जैसे निर्वाचित जनप्रतिनिधि भर्ती प्रक्रिया से अलग हो जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर अलग हो जाते हैं तो जो चीज़ें आपने देखा जो ऑनलाइन हम नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ रहे हैं
कि ये अलग हो जाते हैं कि उन चीज़ों को मतलब कहीं 65% पे हुआ है, 70 से कहीं कम नहीं आया, 65 हुआ है, कहीं देखिएगा 56 पे हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें और इसी चीज़ को जांच में ज़्यादा समय लगता है, कि ये सारी चीज़ दूर हो जाएंगे। लाभ क्या होगा? आरोप यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, लाभ क्या होगा? आरोप लगते रहते हैं कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहाली में पारदर्शिता नहीं बरती जाती। जाहिर सी बात है, यही चीज़ है, पारदर्शिता नहीं बरती जाती है। गड़बड़ी के आरोप भी लगते रहते हैं। प्रस्तावित बदलाव में इससे सुधार संभव है। इससे क्या होगा? सुधार होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अभ्यर्थियों को अलग अलग नियोजन इकाइयों के बदले एक ही आवेदन होगा, यानी एक ही जगह आवेदन करना होगा, क्योंकि वो भी ऑनलाइन तरीके से वो आवेदन करेंगे, तो एक ही आवेदन काफ़ी है। लाभ, एक अभ्यर्थी को सैकड़ों आवेदन देने की आपाधापी नहीं होगी। केंद्रीकृत तरीके से चयन होने से पद रिक्त रहने की संभावना भी घटेगी। अभी की व्यवस्था में अभ्यर्थी रहते हुए भी पद रिक्त रह जाते हैं। हाल में 90,762 प्राथमिक शिक्षक के पद में 48,000 से अधिक पद रिक्त रह गए। तो 90,762 है, उसमें आपने देखा होगा कि 48,000 पद रिक्त रह गए। इसका एक और मुख्य कारण ये भी है कि इतना सीट बचे रहने का मुख्य कारण एक और है कि महिला का जो सीटों का नहीं भरना, ये भी मुख्य कारण है। यहाँ पे 3 पॉइंट और है, उसे देख लेते हैं। अभी पंचायत नियोजन इकाइयों में मुख्य अध्यक्ष और सबसे बड़े वार्ड सदस्य मेंबर होते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रखंड स्तर की नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष प्रखंड मुख्य होते हैं और यही एकमात्र जनप्रतिनिधि भी। तीसरा पॉइंट है, जिला स्तरीय नियोजन इकाई में अध्यक्ष की भूमिका जिला परिषद अध्यक्ष की होती है। अब चलिए, सितंबर में जो स्टार्ट होने जा रहा है उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि छठा चरण का शेड्यूल देखेंगे, कुछ 28 जुलाई तक कंप्लीट हो रहा है नियोजन पत्र वगैरह बांटने का। कुछ जुलाई के बाद आता है मंथ आपका अगस्त, और कोई भी बहाली प्रक्रिया मेरे नज़र में अगस्त माह से शुरुआत होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप नियमावली वगैरह विस्तृत रूप से देखेंगे तो अगस्त वगैरह का चर्चा है। मैंने अभी फ़िलहाल नहीं देखा है, लेकिन आप भी देख के ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें। फिलहाल इसमें जो लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कोशिश करना होगा कि अगस्त में नोटिफिकेशन शेड्यूल वगैरह आ जाए, भले ही सितंबर से स्टार्ट करें, क्योंकि जितना तेज़ी से होगा उतना अच्छा रहेगा। फिलहाल लिखा क्या गया है उसे हम देख लेते हैं। सितंबर से होने वाली 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया से ही होगी नई व्यवस्था लागू, यानी जो 7वां चरण है उसमें व्यवस्था लागू होगा, यानी ऑनलाइन सेंट्रलाइज वगैरह। 7वें चरण में हाई स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी। अभी विभाग ने माध्यमिक शिक्षक के 40,665 पद, उच्च माध्यमिक शिक्षक के 47,896 पद और कंप्यूटर शिक्षक के 1,000 पद रिक्त पद को चिन्हित किया है। तो ये चीज़ हमने आपको पहले भी बता रखा है और विधानसभा सत्र में ये बताया भी गया, तो वही चीज़ यहाँ इन्होंने लिखा है। छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है, जो जुलाई में पूरी हो जाएगी। माना जा रहा है कि 32,714 शिक्षकों के पदों में 2/3 पद रिक्त रह जाएंगे। और एक और चीज़, अभी जो आवेदन प्रक्रिया अभी चल रहा है, आपने देखा भी होगा छठे चरण में अभी जो आवेदन प्रक्रिया, बहुत जगह ऐसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई फॉर्म जमा नहीं कर रहा, कहीं 2 फॉर्म कहीं 7 फॉर्म ऐसे गिरा हुआ है। तो बहुत सारे सीट निश्चित रूप से खाली हो ही जाएंगे। उसे 7वें जो भी सीट खाली हो जाएंगे, छठे चरण में जो भी पद रिक्त रह जाएंगे, उसे 7वें चरण में शामिल कर दिया जाएगा। ऐसे में कुल रिक्तियाँ 1 लाख से अधिक हो जाएंगी। ऐसे जोड़ा जाएगा तो कुल रिक्तियाँ कितना हो जाएगा? निश्चित रूप से 1 लाख से अधिक हो जाएंगी। तो 7वें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं, इसका ऑप्शन मांगा जाएगा। उच्च माध्यमिक के 50% सीट प्रोन्नति से भरे जाएंगे, कि ये प्रोन्नति का भी चर्चा है कि 50% सीट भी भरे जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से सारा चीज़ होगा, तो मान लीजिए किसी नियोजन इकाई में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? तो उसका ऑप्शन मांगा जाएगा कि हाँ, कहाँ बनना चाहते हैं वो नियोजन इकाई, वहाँ पे सेलेक्ट वगैरह करने का ऑप्शन आएगा। हो सकता है कि ऑनलाइन होगा ये चीज़, तो सेलेक्ट का ऑप्शन आ सकता है, तो वो चीज़ जोड़ा जाएगा कि निश्चित रूप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रिक्त रहता है तो मतलब वहाँ सीट रिक्त रहता है तो वहाँ पे आप शिक्षक बन जाएंगे, नहीं तो जहाँ खाली रहेगा वहाँ पे भेजा जाएगा। या ये भी हो सकता है कि 5-6 ऑप्शन, निश्चित रूप से 2-3 ऑप्शन देना ही चाहिए, तो 2-3-4 ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पे आपको मतलब शिक्षक बनने का आशा रहेगा और वहाँ पे रिक्त रहेगा सीट और आपका उतना मेरिट रहेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पे आप शिक्षक बन जाएंगे। तो ये था पूरा कंक्लूजन कि क्या कुछ होने जा रहा है। अगर इस तरीके से होता है तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। ये ट्विटर पे हमने ट्वीट भी किया है और जो नए अपर मुख्य सचिव आए हैं
प्रधान सचिव जो आए हैं दीपक सर, उनको मैंने टैग भी किया लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं है। आप भी ट्वीट करके ज़रूर एक बार पूछने की कोशिश कीजिए कि ये सही है या गलत है, क्योंकि अगर वो पुष्टि कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये देखिए न्यूज़ तो निश्चित रूप से सही ही रहता है, क्योंकि सब कोई परिश्रम करके कोई भी न्यूज़ निकालता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि बाद में पूछने पे बस वही कहा जाता है कि न्यूज़ में तो अब आप समझ ही रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आप भी ट्विटर पे कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ रिप्लाई मिल जाए, क्यों रिप्लाई मिल जाएगा तो आगे के लिए मतलब थोड़ा बातचीत करने का और जल्दी बहाली शुरू करवाने में आपका हेल्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।